अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शाही ज़र्दा की आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ज़र्दा बहुत टेस्टी बनता है। ज़र्दा कह लें या मीठे चावल कह लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अक्सर दावतों में ये स्पेशल तैयार किए जाते हैं। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। शाही ज़र्दा तैयार करने के लिए मैंने चावल लिए हैं 2.5 कप, 2 + ½ कप चावल हैं और इन्हें मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। चीनी 1 + ½ कप या आप इसमें अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़र्दे का रंग 1 टीस्पून, घी ½ कप, रेड और ग्रीन कलर की अशरफी ली है। ये दोनों 1/4 कप है, यानी 1/4 कप रेड कलर की अशरफी है और 1/4 कप ही ग्रीन कलर की अशरफी है। पिस्ता 1/4 कप, 1/4 कप ही मैंने कटा हुआ नारियल लिया है। इसे मैंने 15 मिनट गर्म पानी में भिगो दिया था। 1/4 कप कटा हुआ काजू है, 1/4 कप ही बादाम है। इन्हें भी मैंने 20 मिनट गर्म पानी में भिगो दिया था, फिर इनका छिलका उतार लिया है। और 1/4 कप किशमिश, 2 से 3 टेबलस्पून कटे हुए छुहारे, 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 4 से 5 अदद लौंग हैं और 4 से 5 अदद ही मेरे पास सब्ज़ इलायची है। थोड़ी सी ये मैंने रंगीन चमचम ली है। इसमें आप गुलाब जामुन भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास 1/2 कप खोया है, होममेड खोया है। इसकी रेसिपी ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। पैन में पानी डाल दें और इसमें नमक, लौंग और हरी इलायची डाल दें। साथ ही इसमें ज़र्दे का रंग डाल दें और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। हाई फ्लेम पे पानी को उबाल दिला देना है। इसमें फिर छने हुए चावल डाल दूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें। अब इन चावलों को मीडियम फ्लेम पे हमें 90% तक गला लेना है। मुकम्मल तौर पर इन्हें नहीं गलाना। इसके बाद मैं इनको छान लूँगी और अलग साइड पे रख दूँगी। अब मैंने अलग पैन लिया है, इसमें मैं घी डाल दूँगी। मीडियम फ्लेम पे घी को गर्म कर लूँगी और फिर इसके बीच में मैं 4 से 5 अदद लौंग और सब्ज़ इलायची 4 अदद डाल दूँगी। ये मैं अलग से डाल रही हूँ। 1 मिनट तक इनको फ्राई कर लेना है। फिर इसके बीच में तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं और इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। अब इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं अलग निकाल लूँगी आखिर में इस्तेमाल करने के लिए और इन्हें मैं साइड पे रख दूँगी। अब इसमें मैं चीनी डाल दूँगी और 1/2 कप इसमें पानी डाल दूँगी। अब मैं शीरा तैयार कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए, इसे ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें मैं छने हुए चावल डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से शीरे में मिक्स कर लूँगी। इस तरह से इसे मिक्स कर लें और इसका पानी मीडियम फ्लेम पे खुश्क कर लें। जब चावलों का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए फिर इसमें इस तरह से अशरफियाँ डाल दें और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं खोया डाल दूँगी और बाकी जो है वो आखिर में इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल दें और 1/2 टेबलस्पून घी इस तरह से साइड्स पे डाल दें। अब मैं इसे ढक दूँगी और लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए मैं दम कर दूँगी। 10 मिनट के बाद अब मैं चेक करूँगी। ज़र्दा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे हल्के हाथों से ऊपर नीचे पलट देना है। ये ज़र्दा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गरम गरम शाही ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और एक एक दाना इसका मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो मैं ऊपर से इस तरह डाल दूँगी और थोड़ा सा खोया इस तरह से साइड पे रख दूँगी और कलर्ड चमचम डाल दें। आप इसके ऊपर गुलाब जामुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं
आज मैंने आपको बहुत ही आसान और टेस्टी शाही ज़र्दा की रेसिपी बताई है। ये ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसे आप भी आसानी से घर पर बना सकते हैं। ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।